Dear students, today we are starting with the chapter 3 Understanding and Appropriate Use of Tools. ये हमारी पैनोरमिक इंडियन पेंटिंग बुक का चैप्टर 3 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्लास 9th. तो आज हम इसमें इसके टूल्स डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू आर मेकिंग एनी ड्राइंग एंड डूइंग एनी पेंटिंग तो उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि जब तक हमें टूल्स नहीं पता होंगे तब तक हम आप उसमें ड्राइंग नहीं कर सकते. तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड इट्स टूल्स. तो बिल्कुल बेसिक टूल है. द फर्स्ट बेसिक टूल इज दैट इज पेंसिल. फर्स्ट बेसिक टूल इज पेंसिल. ठीक है, पेंसिल किसे कहते हैं? पेंसिल क्या है? पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट स्टिक. ठीक है, पेंसिल तो सबको पता ही है, ग्रेफाइट स्टिक की बनी होती है और उसमें एज ए केस ऑफ किसमें है, उसमें वुडन जैकेट. ठीक है, इट्स लुक लाइक है कि वुडन जैकेट जो इसने पहनी हुई है दैट इज सेड टू बी पेंसिल. ठीक है, पेंसिल तो हम नॉर्मली यूज करते हैं. जो नॉर्मल पेंसिल्स यूज होती हैं दैट इज ऑफ HB. HB मीन्स हार्डनेस एंड B मीन्स ब्लैकनेस. ठीक है, तो ये हमारी जो नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं वो H और B में स्टैंड करती हैं. H और B की होती हैं. ठीक है, जैसे जैसे जो पेंसिल है अगर हमारी जैसे B से स्टार्ट होगी, B से अगर हम 10B तक जा रही हैं, मीन्स B से B तो अगर B के आगे कुछ नहीं है तो ये 1 हुआ, 1B 2B 3B 4B अप टू हम 10B तक जा रही हैं. मीन्स इसकी जो ब्लैकनेस है वो ठीक होती जाएगी. B में थोड़ी लाइट होगी, 2B में थोड़ी उससे ज़्यादा डार्क होगी, 3B में उससे ज़्यादा डार्क होगी और 10B जो होगी वो बिल्कुल वैसा इफेक्ट देगी जैसे चारकोल होता है, बहुत ज़्यादा डार्क वाला. और इसी तरह H जो है वो हार्ड होगी, पर जैसे जैसे हम 10H पर जाएंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी. ठीक है, जो नॉर्मल B पेंसिल है वो तो हम अपनी जैसे कुछ लिखना है या फिर हमने कोई ड्राइंग करनी है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. बट H एंड अप टू 10H पेंसिल्स इट इज़ यूज्ड इन आर्किटेक्चर. ठीक है, आर्किटेक्चर में अगर उन्होंने कोई मैप बनाना है, कोई आउटलाइन बनानी है तो आर्किटेक्चर में H और 10H वाली पेंसिल यूज़ होती है. इसके अलावा कौन सी पेंसिल्स होती हैं? F पेंसिल होती है. F स्टैंड्स फॉर फर्म, फाइन, कि बिल्कुल थोड़ा फाइन सा इसमें टेक्सचर आएगा. और उसके बाद आती है E पेंसिल. E पेंसिल इज सेड टू बी हाइब्रिड पेंसिल. हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हाइब्रिड मीन्स विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का जो मिक्सचर होता है. अब पेंसिल हमने बता दिया कि पेंसिल किसकी बनी होती है. पेंसिल इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. पेंसिल किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की. बट जो हाइब्रिड पेंसिल है ये हमारी ग्रेफाइट भी होगा इसमें, प्लस इसमें कार्बन इफेक्ट भी होगा. इसमें 2 चीज़ें होंगी. ठीक है, होप पेंसिल समझ आ गया होगा कि पेंसिल किसे कहते हैं. पेंसिल क्या होगी कि ग्रेफाइट स्टिक होगी विच इज़ कवर्ड विद द वुडन केसिंग. ठीक है, उसके बाद उसमें H और B पेंसिल्स के बारे में आ गया. नेक्स्ट इज चारकोल. नेक्स्ट हमारे पास आया चारकोल. चारकोल किसे कहते हैं? चारकोल जो है वो पेंसिल की फॉर्म में भी आता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है. पेंसिल चारकोल को यूज़ करना इजी होता है जो पेंसिल की फॉर्म में आता है. ठीक है, उस चारकोल को यूज़ करना इजी होता है क्योंकि उससे हमारे जो हैंड्स हैं वो गंदे नहीं होते. ठीक है, इफ़ वी आर मेकिंग द ड्राइंग विद द चारकोल तो हमारे जो हैंड्स हैं वो मैसी से नहीं होंगे, ठीक रहेंगे. बट अगर हम नॉर्मल चारकोल यूज़ करते हैं तो उससे हमारे हैंड्स गंदे हो जाते हैं. इसलिए प्रेफरेबल ये रहता है कि इफ़ यू आर मेकिंग एनी ड्राइंग तो आप उसमें पेंसिल चारकोल यूज़ करो. ठीक है, तो पेंसिल चारकोल जो है वो हमारा उसकी फॉर्म में आ जाता है, स्टिक की फॉर्म में होता है कि जिससे आपकी जो ड्राइंग है वो ईजी हो जाती है. अच्छा जी, उसके बाद आता है कि जो पेंसिल्स हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि पेंसिल और अगर हम चारकोल में डिफरेंस देखें, पेंसिल चारकोल तो वो हो गया ना जो दोनों का मिक्स हो गया, मतलब जिसमें चारकोल जो है वो पेंसिल की फॉर्म में आ गया हमारे पास. पेंसिल जो होती है वो ज़्यादा डार्क नहीं होगी, लेस डार्क रहेगी. ठीक है, अगर आप 10B वाली पेंसिल ले रहे हैं वो भी इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होगी जितना कि चारकोल होगा. चारकोल बहुत ज़्यादा डार्क होगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है कि जो पेंसिल है इसको आप इजीली इरेज कर सकते हो, इजीली इरेजेबल. ठीक है, इजीली इरेजेबल है. बट जो आपका चारकोल है इसको इरेज करने के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है, इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू पेंसिल चारकोल. ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होगा इरेज करना, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. ठीक है जी, उसके बाद आ गया नेक्स्ट इरेजर. इरेजर किसे कहा जाता है? इरेजर तो आप सबको पता ही है. इरेजर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इफ़ वी हैव रिटन समथिंग, ठीक है, वो मिस्टेक से लिखा गया है या आप उसको ठीक नहीं लग रहा तो आप उसको इरेज करना चाहते हैं, देन वी आर यूजिंग द इरेजर.
नॉर्मली हमारे पास काफ़ी सारी इरेजर्स रहती हैं। एक तो डस्ट फ्री इरेजर आती है। डस्ट फ्री इरेजर कौन सी होती है? डस्ट फ्री मीन्स इसको हम नॉन डस्ट इरेजर भी बोल देते हैं। नॉन डस्ट मीन्स कि आप उसको रब कर रहे हो तो रब करने पर जो इसके वो कहते हैं रेजिड्यूज होते हैं वो नहीं निकलते। दैट इज सेड टू बी डस्ट फ्री इरेजर्स। ठीक है, उसके जो रेजिड्यूज होते हैं वो बाहर नहीं आएंगे। इससे क्या होगा कि अगर जैसे हमने कोई पेंटिंग करी है या कलर कर रहा है, हमने कोई ड्राइंग करी है, ठीक है, हम उसको रब कर रहे हैं तो रेजिड्यूज आते हैं, तो वो भी हमें रब करते हैं तो वो निशान छोड़ जाती हैं। तो डस्ट फ्री जो होती है, जो नॉन डस्ट इरेजर होती है, इसका यही बेनिफिट होता है कि उससे हमारी जो ड्राइंग है वो खराब नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक नीडिंग इरेजर भी आती है। नीडिंग इरेजर होती है, नीड किसे कहते हैं? नीड होता है गूंदना। ठीक है, जैसे हम आटा गूंदते हैं उसको नीड करना बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की जो इरेजर्स आती हैं, इस इरेजर को आप हमारे पास इरेजर होगी, उसको आप नीड कर दोगे। नीड मतलब उसको गूंद लोगे, उसको घुमा दोगे, जैसे भी है। जैसे सपोज करो कि हमने कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है, हमने कोई ड्राइंग बनाई है और उसमें यहाँ से ये हमने सपोज कोई ड्राइंग क्रिएट करी है, यहाँ पर हमारे पास ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स हमें नहीं नीड, बट ये हमसे ड्रॉ हो गई हैं। अब हमें इन डॉट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये डॉट्स हमसे ड्रॉ हो गई हैं। तो जो नीडिंग इरेजर है, आप उसको क्या कर सकते हो? नीड कर सकते हो। जो नॉर्मल इरेजर होगी वो तो अगर आपके पास जिस फॉर्म में भी है वो फर्म रहती है, वो ठीक वो उसी फॉर्म में मतलब फर्म रहती है। फर्म मतलब सॉलिड रहती है वो। ठीक है, आप उसको किसी तरह से किसी और शेप नहीं दे सकते। बट जो नीडिंग इरेजर है, यू कैन गिव द शेप एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हमने उसको क्या करा? नीड करा, उसको दोबारा गूंधा, तो उसको फिर उसके बाद हमने यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो डॉट्स पे यूज़ करके हमने उसको रब कर सकते हैं। दैट इज सेड टू बी नीडिंग इरेजर। नेक्स्ट आया पेंसिल शार्पनर्स। शार्पनर्स तो सबको पता ही है। शार्पनर मीन्स कि हमारी जो पेंसिल है वो शार्पनर 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 मीन्स कि हमारे पास जो पेंसिल है उसको हमें शॉर्प करना है। ठीक है, नॉर्मली तो हम पेंसिल शॉर्प करते हैं कि हमने कोई ड्राइंग करनी है तो हमारी जो पेंसिल है उसको शॉर्प करने के लिए हम शार्पनर यूज़ करते हैं। बट जो नॉर्मली प्रेफरेबल क्या है कि इफ़ यू आर मेकिंग एनी ड्राइंग देन यूज़ नाइफ। नाइफ से उसको पेंसिल को शॉर्प करो, क्योंकि नाइफ से क्या होता है कि जो लिड है थोड़ी बड़ी बाहर आती है, तो उससे ड्राइंग करना ईजी हो जाता है। ठीक है, प्रेफरेबल नाइफ रहती है, बट हम क्या करते हैं? हम शार्पनर यूज़ कर लेते हैं, वो भी वैलिड है। तो इसमें क्या लिखा है कि मैनी आर्टिस्ट यूज ओनली नाइफ इन आर्ट एंड नो मैकेनिकल शार्पनर्स। ठीक है, वही चीज़ है कि काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं वो नाइफ यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी जो लिड है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए शार्पनर जो है वो यूज़ किया जाता है, बट लेस। नेक्स्ट इज ब्रशेज फॉर पेंटिंग। ब्रशेज फॉर पेंटिंग, ठीक है, जब आप पेंटिंग कर रही हैं तो उसमें कौन कौन सी ब्रशेज यूज़ होंगे? बहुत सारे ब्रशेज हैं जो हम यूज़ करते हैं पेंटिंग में। ठीक है, कई राउंड शेप के आते हैं, कोई फ्लैट आते हैं, बहुत सारे ब्रशेज जो हैं वो पेंटिंग में यूज़ होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेंटिंग एरिया। ठीक है, अगर आपने फ्लैट ब्रशेज लिए हैं तो फ्लैट ब्रशेज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। आप उसको पेंट कर रहे हो तो ऐसे करके पूरा एरिया को इकट्ठा पेंट कर देंगे। दैट इज सेड टू बी फ्लैट ब्रशेज। तो काफ़ी सारे ब्रशेज होते हैं। उससे पहले हम इसके पार्ट्स करते हैं। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रशेज। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ब्रिस्टल। ब्रिस्टल होता है कि जो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया है। ठीक है, जो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया है दैट इज सेड टू बी ब्रिस्टल। उसके बाद आता है फेरल, फिर आता है क्रिम्प और देन इज हैंडल। ठीक है, जो फेरल है वो ब्रिस्टल को कवर करता है, ब्रिस्टल उसके साथ अटैच होती है, और जो क्रिम्प है वो किसको सिक्योर करता है? फेरल को। और जो हैंडल है इट इज मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। ठीक है, कई वुड के बने होते हैं, कई प्लास्टिक के बने होते हैं। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। मेन सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ पेंटिंग, पार्ट्स ऑफ ब्रशेज। ब्रशेज के पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट इज ब्रिस्टल। फर्स्ट हमारे पास ब्रिस्टल्स आएंगे, नेक्स्ट इज फेरल, नेक्स्ट इज क्रिम्प एंड लास्ट इज हैंडल। ठीक है, ब्रिस्टल्स क्या हो गया? जो उसमें सबसे स्टार्टिंग में बना होता है, जिससे हमारी जो ड्राइंग है उसको हम पेंट करते हैं, वो ब्रिस्टल्स हो गया। फेरल क्या है? जो ब्रिस्टल्स को कैच करता है, उसको हैंडल करता है। और क्रिम्प फेरल को सिक्योर करता है और हैंडल क्रिम्प को हैंडल करता है। और इसमें हैंडल में हमारे पास वुड और प्लास्टिक के होते हैं। उसके बाद आ गया ब्रशेस की टाइप्स। काफ़ी सारे ब्रशेज हैं, काफ़ी सारे ब्रशेज हैं, जैसे कि
राउंड ब्रशेज हो गए, ठीक है। ब्रशेज की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास हो गए राउंड ब्रशेज, ठीक है, राउंड ब्रशेज हैं, फ्लैट ब्रशेज हैं। राउंड जो होंगे वो सर्कल की फॉर्म में होंगे, फ्लैट ब्रशेज हैं, एंगुलर एंड फैन ब्रशेज हैं, एंगुलर एंड फैन ब्रशेज, ठीक है, जो फैन की शेप में बनेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फ्लैट ब्रशेज हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अगर हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है और हमने उसको कवर करना है, तो उसके लिए हमारे पास फ्लैट ब्रशेज यूज़ होंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास एंगुलर एंड फैन ब्रशेज हो गए। ब्रशेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स कौन सा हो गया, जो उसका बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है जिससे आप पेंटिंग करते हो, तो इसको आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रशेज एंड सेकेंड इज होग ब्रिस्टल ब्रशेज। जो सॉफ्ट वाले ब्रिस्टल ब्रशेज हैं ये किससे बने होते हैं, ये एनिमल हेयर से बनते हैं, और जो होग वाले हैं ये उससे थोड़ा हार्ड होते हैं। जो होग ब्रिस्टल ब्रशेज हैं वो सॉफ्ट वाले से थोड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है, और ये ऑयल कलर्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। होप है इतना समझ आ गया होगा कि हमने ब्रशेज की पार्ट्स कर लिए और उसके बाद उस ब्रशेज के हमने डिटेल्स करी कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैलेट्स। पैलेट्स, पैलेट्स किसे कहते हैं? पैलेट्स में हमारे पास 2 तरह के पैलेट्स आते हैं। फर्स्ट पैलेट्स क्या होते हैं? फर्स्ट पैलेट्स जो पेंटर यूज़ करता है, जैसे हमारे पास ये गिवन है पिक्चर में कि यहाँ पर पेंटर क्या करता है कि अपने जो कलर्स हैं वो मिक्स करता है, ठीक है, कलर्स को उस पर रख के, पैलेट्स पे रख के मिक्स करता है और फिर अपनी ड्राइंग में यूज़ करता है। और यहाँ पे एक थंब बना होता है। इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ पैलेट्स है जिसको हम कह देते हैं सॉलिड सरफेस पे बना होता है ये हमारे पास पैलेट, ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं पेंटर कि अपना, जैसे इसमें आता है हमारे पास वुड पैलेट, वुड का पैलेट बना हो सकता है, सिरामिक का और प्लास्टिक का, ठीक है। वुड पैलेट्स लिख देते हैं हम इसको, वुड पैलेट्स, ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, इसके ऊपर ये पिक्चर में यहाँ पे वो अपने कलर को मिक्स करते हैं और ये थंब के लिए इसको दिया हुआ है कि हम अपना थंब रख के इसको हैंडल कर सकते हैं। वो अपना कलर मिक्स करके फिर इससे पेंटिंग करते हैं। ये वुड पैलेट्स आते हैं, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं कि इसमें आप क्या है कि गेट न्यू शेड्स फॉर इमेजेड यूज़। आपने 2-3 कलर्स को मिक्स किया और इमेजेड यूज़ के लिए आपने शेड्स तैयार कर लिया। और इसके जो पैलेट्स के कलर्स होंगे वो पेस्ट की फॉर्म में होते हैं, जो फ्लो नहीं करते, ठीक है। पेस्ट की फॉर्म में होंगे, वो फ्लो नहीं करेंगे। और ये किससे बने होते हैं? नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल से, ठीक है। ये पैलेट्स जो है, इसको दोबारा लिखते हैं कि पैलेट्स में ठीक है, पैलेट्स में ये जो पैलेट्स फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पैलेट्स है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पैलेट इज मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक और सिरामिक, ठीक है। वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी और सिरामिक का भी हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो पैलेट्स है उसके ऊपर जो आर्टिस्ट है वो क्या करेगा, कलर्स लग के उसको मिक्स करेगा, मिक्सिंग ऑफ कलर्स, मिक्सिंग ऑफ कलर्स करेंगे, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ कलर्स करके, मिक्सिंग ऑफ कलर्स करे जाएंगे और इस पर क्या बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगी। और ये फ्लो नहीं करते, डोंट फ्लो, ये कलर्स जो होंगे फ्लो नहीं करेंगे, दे डोंट फ्लो, दीज कलर्स डोंट फ्लो। और ये वुड का बना होता है। सेकंड आते हैं वाटर कलर पैलेट्स, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ कलर पैलेट्स इज वाटर कलर पैलेट्स, ठीक है। ये भी प्लास्टिक के बने हो सकते हैं या पैरोसिलीन के बने होंगे, ठीक है। ये किस शेप में होते हैं? दिस इज ऑफ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप्स, ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। जिसमें कि जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ड्राइंग हमें पिक्चर में भी दे रखा है कि यहाँ पे हमारे कलर्स बने हुए हैं और बीच में डीप एरिया गिवन है, तो उस डीप एरिया में वो मिक्सिंग कर सकते हैं कलर्स की, ठीक है। दिस इज सेड टू बी अ वाटर कलर पैलेट्स। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ रेक्टेंगुलर और राउंड शेप, दे हैव स्मॉल वेल्स बिल्ट इन देम टू पोर कलर्स, कि इसमें कलर्स को पोर किया जाता है फिर उसके बाद उनको मिक्स किया जाता है। दैट इज सेड टू बी वाटर कलर पैलेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पेपर। पेपर तो सबको पता ही है, पेपर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग। हमने ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, और इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग देन वी नीड पेपर, ठीक है। उसके लिए हमें पेपर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पेपर में हमारे पास पेपर, देखो पेपर लिखा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर पेंटिंग, ड्राइंग, ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग, कैलीग्राफी, ठीक है। सब चीज़ों के लिए पेपर यूज़ होता है। तो पेपर में हमारे
कई तरह के पेपर्स आते हैं, हैंडमेड पेपर भी हो सकता है और मशीन मेड भी पेपर हो सकते हैं। पेपर हमारे हैंडमेड भी हो सकते हैं और मशीन मेड भी हो सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट पेपर की कैटेगरी हम करते हैं, दैट इज न्यूज़ प्रिंट पेपर। न्यूज़ प्रिंट पेपर मीन्स वो पेपर जिस पे न्यूज़ टाइप होती हैं, जो हमारे घरों में जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं, दैट इज सेड टू बी न्यूज़ प्रिंट पेपर, मतलब जिन पे न्यूज़ टाइप होंगी। ठीक है, ये पेपर जो होते हैं ये थोड़े से लाइट होते हैं, लो क्वालिटी होती है इनकी जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी होती है। दीज आर ऑफ लो क्वालिटी पेपर मेड ऑफ वुड पल्प। ठीक है, ये वुड पल्प के बने होते हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी लो होती है, और जिनका बजट थोड़ा कम होता है उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। अगर हमारा बजट कम है तो हम न्यूज़ प्रिंट वाले जो पेपर्स हैं वो प्रेफर करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पेपर इज कार्ट्रिज पेपर। कार्ट्रिज पेपर किसे कहते हैं? जो कार्ट्रिज में यूज होते हैं। कार्ट्रिज मीन्स कि कईयों के घर में जैसे प्रिंटर होगा तो प्रिंटर में जो आप पेपर यूज करते हो दैट इज सेड टू बी अ कार्ट्रिज पेपर। ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं। हाई क्वालिटी भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो फाइन होती है। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी पेपर्स होते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर मीडियम टेक्सचर एंड क्रीमी वाइट कलर। किस तरह के होते हैं? मीडियम टेक्सचर होगा इनका, जैसे जो नॉर्मल पेपर मेरे हैंड में भी है, ये हमारा कार्ट्रिज पेपर ही है। इसकी मीडियम टेक्सचर है और क्रीमी वाइट कलर का होता है ये। ठीक है, और ये अलग अलग उसमें आता है, कई सीरीज़ में आता है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं GSM सीरीज। GSM सीरीज में आता है, GSM मीन्स ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, ये इसमें हमारे पास पेपर आता है। ठीक है, ये किस लिए यूज होगा पेपर? वही ये हमारे पास यूज होगा पेंटिंग, ड्राइंग। ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचेस, इसमें ये पेपर यूज होगा। पेंटिंग, ड्राइंग और स्केचेस, इसमें ये वाला जो पेपर है वो हमारा यूज होगा। नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ पेपर, दैट इज वाटर कलर पेपर। थर्ड पेपर आ गया हमारे पास वाटर कलर पेपर। वाटर कलर पेपर में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स ऑफ पेपर्स आर देयर। फर्स्ट टाइप ऑफ पेपर इज हॉट प्रेस्ड पेपर। हॉट प्रेस्ड पेपर, ठीक है, ये पेपर्स क्या होते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, तो ये स्लिपरी पेपर्स होते हैं। इसमें क्या है, इट स्लिपरी रिजल्टिंग इन डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द पेंट। ये पेपर्स थोड़े से स्लिपरी रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप इस पर कुछ पेंट करेंगे तो वो कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हॉट प्रेस्ड पेपर्स जो होते हैं वो थोड़े से स्लिपरी होते हैं। ठीक है, थोड़े से स्लिपरी होते हैं, तो आप इस पर अगर पेंट करते हो, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग एनी पेंट, तो आपका जो पेंट है, जैसे उसको कहते हैं ना कि बह जाएगा पेंट, कि आप बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो पेंट जो भी आपने करा है वो बह जाएगा। तो इसमें स्लिपरी पेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, इनको पेंट को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पेंट कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट रहता है, पेंट कंट्रोल, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें पेपर आता है कोल्ड प्रेस्ड पेपर। कोल्ड प्रेस्ड पेपर क्या से होते हैं? कोल्ड प्रेस्ड पेपर जो होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मीन्स अलग अलग जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। वर्सेटाइल पेपर है, आप उसको अलग अलग उसमें यूज़ कर सकते हो। और सेमी रफ सरफेस एरियाज विच इनेबल बोथ डिटेल्ड वर्क एंड स्मूथ वॉशेज। अगर वर्सेटाइल पेपर्स हैं कि भी मतलब बहुत सारी उसमें सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और ये डिटेल्ड वर्क के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्ड वर्क मीन्स कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से ड्राइंग करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाली ड्राइंग करनी है, तो आप इससे बड़ी इजीली कर सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ पेपर इज रफ पेपर। रफ पेपर कौन से होते हैं? जो थोड़ा सा टेक्सचर जिनका हार्ड होता है। ठीक है, रफ पेपर गुड फॉर रिपीटेड एप्लीकेशन और वाटर मीडियम इन वॉशेज। ठीक है, प्रोमिनेंट टेक्सचर है। ठीक है, इसका जो थोड़ा टेक्सचर होगा वो प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट मीन्स थोड़ा रफ सा होगा। जैसे कई बार हम नोटबुक्स भी लाते हैं, तो नोटबुक्स में थोड़ा सा अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो प्लेन नहीं लगती, थोड़ा सा उसका टेक्सचर जो है वो रफ सा लगता है, दैट इज रफ पेपर। ठीक है, तो इसका जो टेक्सचर होगा वो प्रोमिनेंट होगा। इसका क्या होगा? टेक्सचर प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, इसका टेक्सचर प्रोमिनेंट है। ठीक है, दैट इज गुड फॉर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ वाटर मीडियम इन वॉशेज। अगर आपके पास
कोई वाटर कलर करना है या फिर कोई वाशेज वाली चीज़ यूज़ करनी है तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज पेस्टल पेपर। पेस्टल पेपर, पेस्टल पेपर किसे कहा जाता है? जो पेस्टल्स के लिए यूज होंगे, ठीक है। पेस्टल्स बनते हैं, इट कम्स इन लॉट ऑफ कलर्स एंड टोन्स, ठीक है। जब हम पेस्टल पेपर किस लिए यूज करते हैं? जिसमें पेस्टल्स बनाने होते हैं और ये किस अलग अलग कलर्स में आते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर्स में ये वाले पेपर्स आते हैं और अलग अलग टोन्स में आते हैं। नेक्स्ट इज हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर मीन्स कि आपने जो पेपर है वो मशीन से नहीं बनाया, हैंडमेड से बनाया है। तो उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने इसमें जैसे वेजिटेबल्स यूज़ कर ली, ठीक है, उसको बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ मेड विद द फाइबर पल्प बॉन्डेड विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट इन द फाइबर, ठीक है। आपने इसको किससे बनाया है? रिड्यूस रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपने इसको किससे बनाया है? वेजिटेबल मैटर से, वेजिटेबल मैटर से बना दिया, जूट वेस्ट से बना दिया पेपर को, ठीक है, एग्रो वेस्ट से बना दिया। तो ये जो पेपर है हमने इन वाली चीज़ों से क्रिएट करा है। तो इससे क्या होता है? ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दीज पेपर्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेंगे ये पेपर्स क्योंकि हमारे पास इसको हमने किससे बनाया है? वेजिटेबल चीज़ों से बना दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट आया एवरी शीट। इट हैज़ वेरी स्मूथ सरफेस एंड इज गुड फॉर स्टडी, इट इज़ फॉर ड्यूरेबल एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग। अच्छा, ये वाली जो शीट्स होती हैं ये हमारी मॉडल्स बनाने हैं हमने, माउंट्स, इन सब चीज़ों के लिए हमारा ये यूज़ होता है। होप ये समझ आ गया होगा सबको कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं पेपर के और वो किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मास्किंग टेप। मास्किंग टेप एंड फ्लूइड। मास्किंग टेप और फ्लूइड का मीनिंग होता है कि जैसे अगर हमने सपोज हमारे पास ये ड्राइंग एरिया है, ठीक है, हमारे पास ये ड्राइंग एरिया है, हमने सारे एरिया में ड्राइंग करनी है, हमने सिर्फ इस वाले एरिया में ड्राइंग नहीं करनी, बाकी सारे एरिया में हम ड्राइंग करना चाह रहे हैं, सारे एरिया में ड्राइंग करना चाह रहे हैं, बस ये वाला एरिया जो है हम चाहते हैं कि इसमें ड्राइंग ना हो। तो हम इस एरिया पे क्या कर देंगे? टेप लगा देंगे। टेप ये नॉर्मल टेप नहीं होती, ये मास्किंग टेप होती है। मास्किंग टेप मीन्स कि जब आपने ये टेप लगा दी, आपने सारी ड्राइंग कर दी, फिर उसके बाद आप इस एरिया पे ड्राइंग नहीं चाहते तो आप इसको टेप को उतार दोगे। जब आप इसकी टेप को उतारोगे तो आपकी जो बाकी की पेंटिंग है, आपकी जो बाकी की ड्राइंग है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज सेड टू बी ए मास्किंग टेप। मास्किंग टेप मीन्स कि इसमें बाकी के एरिया पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये मास्किंग टेप होगी। उसके बाद आता है लास्ट 2 टॉपिक्स लेफ्ट, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड किसे कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड मीन्स जिस पे आप ड्राइंग करते हो, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड मीन्स कि एक बोर्ड है जिसके ऊपर आपने अपना जो पेपर है उसको प्लेस किया और उस पर आप अपनी ड्राइंग को करना स्टार्ट कर देते हो। वेदर यू आर मेकिंग द ड्राइंग और पेंटिंग, वट एवर यू आर डूइंग, तो आपने उस पर उसको कर दिया। तो ड्राइंग बोर्ड जो है वो थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। उसका सरफेस क्या होगा? हार्ड सरफेस, उसका हार्ड सरफेस होगा, ठीक है, हार्ड सरफेस होगा। उसके ऊपर आप प्लेस करोगे शीट ऑफ पेपर, आपने उसके ऊपर शीट ऑफ पेपर को प्लेस किया, ठीक है। एंड जो ड्राइंग बोर्ड होगा वो किससे बना होता है? ड्राइंग बोर्ड इज मेड ऑफ लाइट वुड। किससे बना होगा? वो लाइट वुड से बना हुआ है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट टू हैवी, ये ज़्यादा हैवी नहीं है, सो दैट कि वी कैन टेक इट टू एनीवेयर, कि अगर आपने इसको कहीं और लेकर जाना तो वहाँ पर जाकर आप इसको ड्राइंग कर सकें, तो वो ड्राइंग बोर्ड आ जाता है। नेक्स्ट इज ईजल्स। ईजल्स क्या होते हैं? ये हमारी बुक में दिया हुआ है। ईजल्स किसे कहते हैं? ये हमारी बुक्स में इसके पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ईजल्स क्या है? दैट कीप्स अ ड्राइंग बोर्ड और कैनवस एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द वर्टिकल। इससे क्या होगा कि हमारे जो ड्राइंग बोर्ड है उसको 20 डिग्री थोड़ा सा वर्टिकल वो रखेगा। इससे क्या है कि अगर हमने कोई पेंटिंग करनी है या कोई ड्राइंग करनी है तो वो बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगी। ये हमारे जैसे हम होता है ना ड्राइंग और पेंटिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सरफेस के नीचे उस पर करनी पड़ रही है, तो ये उसको ऊपर करके ले आएगा। इसमें क्या बने होते हैं? इट हैज़ होल्स फॉर स्क्रू, ठीक है। होल्स बने होते हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड साइज आप उसको एडजस्ट करना चाहते हो तो आप बोर्ड को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ईजल्स क्या हुए कि ऑन विच यू विल कीप द ड्राइंग बोर्ड, कीप ड्राइंग बोर्ड,
आपने उसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड को रखा, कीप द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। मल्टीपल्स उसमें होल्स बने हुए हैं, मल्टीपल होल्स हैं टू एडजस्ट द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड को एडजस्ट करने के लिए, टू एडजस्ट द बोर्ड, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर आउटडोर की, अगर आपने बाहर कहीं ड्राइंग करनी है, किसी एल्युमिनियम स्टील की या किसी चीज़ की आपने बाहर ड्राइंग करनी है तो आप कर सकते हो। और ईजल्स किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं, ठीक है, और एल्युमिनियम स्टील के बने होते हैं। होप ये वाला चैप्टर सबको समझ आ गया होगा। बस इस चैप्टर में इतना ही था कि हम कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर दैट वाज एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट एंड सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट जो है वो देख सकते हैं, वो भी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।